हरिओम। आप सभी को मकर संक्रांति की, उत्तरायण की, पोंगल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कल लोहड़ी आई, वो हमको लोहरी दे गई, हरि को दान में दिया। लोहरी, लोहड़ी कहती है लोहरी। मैंने कहा दो हरी? जब हरि का दान मिल रहा है तो उसे क्यों ना स्वीकारा जाए। हर वर्ष लोहरी आती है और कहती है लोहरी। जिसने ले लिया हरि को उसका जीवन सफल। जिसने लोहरी के अर्थ को समझ लिया उसका जीवन सफल। जिस तरह अग्नि में, भाई लोहरी में अग्नि जलाई जाती है, तो जिस तरह लोहरी में अग्नि जलाई जाती है अपने विकारों को भस्म करने के लिए और निर्विकार होने के लिए, तभी लोहरी की सार्थकता है। जिस दिन जिस अग्नि में हमारे विकार भस्म हो जाएं और निर्विकार पद प्राप्त हो जाए, तभी लोहरी की सार्थकता है। लोहरी। आज उत्तरायण का पर्व है, अर्थात ऊपर उठने का पर्व है, अर्थात प्रकाश की ओर जाने का पर्व है, अर्थात निर्विकार होने का पर्व है, अर्थात ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने का दिन है, अर्थात पतंग की तरह हल्का होकर आकाश में ज्ञान की प्रकाश में, ज्ञान के दिन में, ज्ञान के उजाले में उड़ने का दिन है। आज उत्तरायण का पर्व है, अर्थात दक्षिणायण को छोड़ने का समय आ गया है, अर्थात अज्ञान को छोड़ने का समय आ गया है। और आज से निरंतर प्रतिपल जैसे सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ रहा है, वैसे हमारा ज्ञान रूपी सूर्य, हमारा बोध रूपी सूर्य निरंतर उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ता रहे। उत्तरायण का यही महत्व है। उत्तरायण का मतलब तारण, उत्तर की ओर, यानी प्रभु की ओर, यानी सत्यता की ओर, यानी आनंद की ओर, प्रेम की ओर। आज से सारे विकार, घृणा, क्रोध, अहम, जो ममत्व है, सबका त्याग, सबको भस्म कर दो और निरंतर प्रभु की ओर, निरंतर स्वभाव की ओर, निरंतर सद्भाव की ओर, निरंतर गुणगान की ओर, प्रशंसा की ओर, निंदा की ओर नहीं। निंदा दक्षिणायण है और प्रशंसा उत्तरायण है। घृणा दक्षिणायण है और प्रशंसा प्रेम उत्तरायण है। अज्ञान दक्षिणायन है और ज्ञान उत्तरायण है। आज से उत्तरायण की ओर बढ़ने का समय आ गया है। यही जब हम इस रूप में अपने पर्वों को मनाएंगे, पर्व तभी सार्थक होता है। देखिए, जैसे एक सूर्य हमको बाहर दिखाई देता है, एक सूर्य के दर्शन हमें बाहर होते हैं, सूर्य के ताप को अनुभव भी करते हैं, वैसे ही एक सूर्य, एक ताप हमारे नाभि केंद्र में भी है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो योग ऋषि होते हैं वो उत्तरोत्तर जो हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, इन चक्रों में ऊपर बढ़ने की ओर करते हैं और अंत में जो शास्त्रार्थ आता है, ब्रह्मरंध्र चक्र जिसे भी कहते हैं, वहां पर आने का उद्देश्य होता है मनुष्य के जीवन का उत्तरोत्तर ऊपर। जब हम नाभि केंद्र से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, यानी अन्नमय
कोष का त्याग कर रहे हैं, मन में कोष का त्याग कर रहे हैं, वासनाओं से ऊपर उठ रहे हैं, लालसाओं से ऊपर उठ रहे हैं, आसक्ति से ऊपर उठ रहे हैं। इस ऊपर उठने को ही उत्तरायण कहते हैं। और यदि हम नाभि केंद्र या नाभि केंद्र से नीचे हो, यानी भोग में, वासनाओं में, विलासताओं में, इन अधोगत में पड़े, तो वो दक्षिणायन की अवस्था है। तो हमें उत्तरायण की ओर बढ़ना है। दक्षिणायन की ओर बढ़ने यानी पशु प्रवृत्ति को धारण करना। भोग, विलास, काम, मैथुन, ये तो पशु प्रवृत्ति है। यदि इंसान ने भी जीवन में इसमें पड़ा रहा तो जीवन भर दक्षिणायन में पड़ा रहा। लेकिन उद्देश्य उत्तरायण की ओर बढ़ना है। उद्देश्य स्वार्थ से परमार्थ की ओर बढ़ना है। उद्देश्य घृणा से प्रेम की ओर बढ़ना है जीवन का। यही तो मनुष्य का उद्देश्य है। तो आज से सच्चे अर्थों में हम मकर संक्रांति को मनाएं, अपने जीवन में एक क्रांति लाएं और उत्तरायण की ओर बढ़ें। सभी को मकर संक्रांति की, उत्तरायण की, पोंगल की हार्दिक बधाई, आत्मिक बधाई, शुभकामनाएं।